राकेश झुनझुनवाला। ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में शेयर मार्केट ही आता होगा, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट की दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं थे। लेकिन अचानक मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर की वजह से 14 अगस्त 2022 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, जिसके बाद 62 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका निधन लोगों को एकदम हिला देने वाला था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो बंदा जिसने लोगों को इतनी मदद की, अपने फेलियर्स को सक्सेस में बदलकर इस मुकाम तक पहुंचा, वो संसार को छोड़कर इतनी जल्दी चला जाएगा। दोस्तों, लोग माने या ना माने, लेकिन सच तो यही है कि अब राकेश झुनझुनवाला अब हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम राकेश झुनझुनवाला को ट्रिब्यूट देते हुए उनके फेलियर को सक्सेस में बदलने की पूरी कहानी जानेंगे। इसी के साथ उनके सबसे बड़े इन्वेस्टर बनने की कहानी और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 में राधे श्याम जी झुनझुनवाला और उर्मिला झुनझुनवाला के बेटे के रूप में हैदराबाद में हुआ था, पर मूल रूप से राजस्थान के झुनझुन के मलसिसार कस्बे के रहने वाले थे। राकेश झुनझुनवाला की शुरुआती दौर की पढ़ाई एक सामान्य स्कूल से शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने अपने कॉमर्स स्टडीज के लिए सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। कॉमर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने की सोची। इसके बाद उन्होंने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में एडमिशन ले लिया। सीए की पढ़ाई करते करते ही उन्होंने शेयर मार्केट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानना शुरू कर दिया था। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जब 15-16 साल के थे, उस दौरान राकेश के पिता का शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। वो अक्सर न्यूज़पेपर से शेयर मार्केट के रेट्स वगैरह जानने के लिए इच्छुक रहते थे। उनके डेस्परेशन को देखकर एक दिन राकेश झुनझुनवाला अपने पिता से शेयर मार्केट के बारे में पूछ ही पड़े। तो राकेश झुनझुनवाला के पिता ने उन्हें साफ साफ बोल दिया कि वो पहले इन सब चीजों में ध्यान ना दे और अपनी प्रोफेशनल डिग्री यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री पूरी कर ले। राकेश झुनझुनवाला ने जल्दी ही अपनी डिग्री पूरी कर ली, जिसके बाद वो फिर से अपने पिता से शेयर मार्केट के बारे में पूछ पड़े। इस बार पिताजी मना नहीं कर पाए और कहा कि वो चाहते हैं कि राकेश जो भी करे उसे खूब एंजॉय करे और किसी भी चीज का प्रेशर ना ले। उन्होंने कहा कि उनका जो मन करे, अगर वो शेयर मार्केट में जाना चाहता है तो उस फील्ड में जाए या फिर और किसी में, लेकिन कभी भी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे कभी न मांगे। तो बस 1985 में राकेश झुनझुनवाला ने तभी शेयर मार्केट में जाने का मन बना लिया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम थी पैसों की। राकेश झुनझुनवाला ने किसी तरह अपनी जमा पूंजी से लगभग 5,000 रुपए की व्यवस्था तो कर ली, लेकिन अभी भी ये पैसे कम थे और उन्होंने इस 5,000 को भी इन्वेस्ट कर दिया था। अब वो एकदम खाली हो चुके थे। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। उनके बड़े भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे थे और उनका एक क्लाइंट था जिसे डिपॉजिट पर अच्छा खासा रिटर्न चाहिए था। इस मौके को राकेश झुनझुनवाला ने जाने नहीं दिया। उन्होंने उस क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए ले लिए और उनसे वादा किया कि वो इस डिपॉजिट पर 18% का रिटर्न देंगे। ठीक इसी तरह उन्होंने 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर ली। राकेश झुनझुनवाला ने इन्हीं पैसों से टाटा टी कंपनी के 5,000 शेयर्स 43 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीद लिए और इन्वेस्टमेंट के 3 महीने बाद ही इन शेयर्स की कीमत 143 रुपए पर शेयर हो गई, जिसे बेचकर राकेश झुनझुनवाला ने 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट गेन किया। उसके अगले ही साल राकेश झुनझुनवाला ने टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट की और इस इन्वेस्टमेंट से राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ तकरीबन 50 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। अगले 3 सालों में ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया और राकेश झुनझुनवाला ने लगभग 25 लाख तक का प्रॉफिट हासिल किया, जिससे राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ लगभग 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इसके बाद दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला ने रुकने का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सेसा गोवा, जिसे आज हम वेदांता के नाम से जानते हैं, उसके 4 लाख शेयर्स को 28 रुपए के शेयर के हिसाब से खरीद लिया। कुछ दिनों बाद ये प्राइस 65 रुपए तक पहुंच गई, जिसका फायदा उठाकर राकेश झुनझुनवाला ने अपने 2.5 लाख शेयर्स बेच दिए। फिर ये कीमत लगभग 150 तक पहुंच गई। तब राकेश झुनझुनवाला ने लगभग 1 लाख शेयर्स बेच दिए। उसके बाद कुछ साल बाद ही ये कीमत 2200 तक पहुंच गई। तब राकेश झुनझुनवाला ने अपने बचे हुए शेयर्स को बेचकर तकरीबन 2.5 करोड़ की नेटवर्थ बनाई।
इसके बाद 2002 में राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी के 4.4 करोड़ शेयर्स को 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदे, जिसके बाद उन्होंने इसे 390 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच दिया। इसी तरह से राकेश झुनझुनवाला पूरे 2100 करोड़ के मालिक बन गए। दोस्तों, आपके मन में एक ही सवाल होगा कि अब राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे तो अब उनकी सारी होल्डिंग्स को कौन संभालेगा। तो दोस्तों, आपको बता दे कि इसका भी जुगाड़ राकेश झुनझुनवाला करके गए हैं। उन्होंने झुनझुनवाला इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई है और उनके जाने के बाद ये कंपनी उनके होल्डिंग्स को मैनेज करेगी। अपनी सक्सेस से राकेश झुनझुनवाला ने यह साबित कर दिया था कि इंसान को वही करना चाहिए जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, चाहे उसके लिए उन्हें अपना सब कुछ छोड़ना ही क्यों ना पड़े। राकेश झुनझुनवाला काफी लंबे समय से बहुत बीमार चल रहे थे। काफी सारी बीमारियों ने उन्हें जकड़ रखा था। अचानक 14 अगस्त 2022 की सुबह राकेश झुनझुनवाला को लगा कि उन्हें कुछ दिक्कत है। उन्हें अपनी तबीयत ठीक नहीं लगी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन वहां मल्टीपल ऑर्गेन्स फेलियर की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी और ऐसे ही उन्हें अपनी जिंदगी से अलविदा कहना पड़ा। वेल दोस्तों, यही थी राकेश झुनझुनवाला की पूरी कहानी। आपका उनकी जिंदगी और उनके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको राकेश झुनझुनवाला की कहानी से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।